सचमुच में बंधुओं हम कितने भाग्यशाली हैं। एक ऐसा विराट दर्शन हमें मिला। अगर जैन दर्शन को आप गहराई से पढ़ें, इतना असांप्रदायिक दृष्टिकोण को लिए हुए हैं, इतना साइंटिफिक है वो, इतना रिलेवेंट है वो, कितना असांप्रदायिक। तीर्थंकर महावीर ने 15 प्रकार के सिद्धत्व का वर्णन किया। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, ग्रहलिंग सिद्ध। कर्नल साहब तीर्थंकर महावीर के अनुसार सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेश से है। इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं बशर्ते उसके भीतर कषाय मुक्ति हो, निर्मलता हो, ऋजुता हो, पवित्रता हो। राग द्वेष से मुक्त है और राग द्वेष से मुक्त नहीं है तो ये लोकेश मुनि जी महाराज बड़े समय शिखर में जन्म ले ले, पालीतड़ा में ले ले, गिरनार पर ले ले। महावीर कहते हैं फिर लोकेश मुनि जी निर्वाण के अधिकारी नहीं है अगर उनके भीतर ऋजुता, पवित्रता, कषाय मुक्ति, राग द्वेष की मुक्ति है। तो जैनत्व, इसीलिए आपने जो 22वें तीर्थंकर का बात कही अरिष्ट नेमी का, जो योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। जैन धर्म कभी जातिवाद या संप्रदायवाद से बंधा हुआ नहीं रहा। इसके अंदर तो है हरिकेशी भी विकसित हुए है? इसके अंदर अगर आप वर्णन देखें गंधर्व गौतम से लेकर के ब्राह्मण परंपरा के भी, और आचार्य तीर्थंकर महावीर का कितना व्यापक दृष्टिकोण था। आज हमारी बहनें साथियां जो काम कर रही है, लेकिन तीर्थंकर महावीर ने आज से 2600 वर्ष पूर्व, मैं अभी पिछले दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी मॉडर्न सेलोवेरी पर, आधुनिक दास्ता एक बड़ा विषय आजकल दुनिया भर में, और दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था ऑस्ट्रेलिया की है ग्लोबल फ्रीडम, वो उन्होंने कार्यक्रम रखा था। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर भी थे, अकाल तख्त के हरि थे, जैनियों की ओर से मैं था। तो वहाँ बात चल रही थी दास प्रथा जो चलती है मॉडर्न सेरेमनी के बारे में। मैंने वहाँ उदाहरण दिया कि आप 26 अपन बात कर रहे हैं इसकी, महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व एक दास कन्या को अपने यहाँ दीक्षित किया, और न केवल दीक्षित किया बल्कि उस जमाने में उसे 36,000 शादियों का हेड बनाया, और उसका नाम था आचार्य चंदनवाला जी। सारे उठ खड़े हुए तालियों की गड़गड़ाहट से उन्होंने इतना क्रांतिकारी दर्शन 2600 वर्ष पूर्व महावीर ने। बंधुओं और बहनों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी अगर 3 समस्याओं की मैं बात करूं, एक है हिंसा और आतंकवाद की, दूसरी है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की जिसके परिणाम अब सभी भोग रहे हैं, और तीसरी है असमानता की, अभाव की, गरीबी की। 2 अलग अलग दुनियाएं हो गई, एक अमीर की दुनिया, एक गरीब की दुनिया। और अगर इन तीनों ही समस्याओं का एक जगह कहीं समाधान मिलता है तो वो महावीर के दर्शन में मिलता है। इतना महान धर्म हमें विरासत में मिला है। तो आज संवत्सरी के दिन आत्मावलोकन करने का अवसर है, आत्मचिंतन करने का अवसर है, आत्म प्रतिलेखन करने का अवसर है। कपड़ों का प्रतिक्रमण तो ये प्रतिलेखन करोगे जब पोषण करोगे आप लोग, है ना, पर मूलतः आत्म प्रतिलेखन। और वो आत्म प्रतिलेखन क्या है? चौथा प्रकार जो बताया, अनंतानंदी क्रोध मान माया लोक का, जिसमें कहा गया, तीसरा में श्रावक श्राविकाओं का कह रहा था कठोर भूमि के समान। अगर 4 महीने में सोमासी प्रतिक्रमण के समय अगर अकाउंट्स क्लोज नहीं करते हैं तो श्रावकत्व के सामने संकट खड़ा होता है। और चौथा आखिरी है जो पहला सोपान कहलाता है हमारा, सम्यक दृष्टि बनना जीवन के अंदर। तीर्थंकर महावीर कहते हैं अगर भीतर में अनंतानंदी क्रोध मान माया लोक का भाव है, जिसको उपमा दी पत्थर की रेखा के समान। ये आप देख रहे हो एक टाइल्स और दूसरी टाइल्स के बीच में। मैं यहाँ इसी भवन में कुछ वर्षों पहले आया था, काफी साल हो गए हैं उसको, मेरे ख्याल से कम 7-8 साल हो गए होंगे। एक मूर्ति पूजन परंपरा के सुयस प्रभ सागर यहाँ प्रवास कर रहे थे, उस दौरान मेरा आना हुआ था। मुझे याद है उस समय भी एक पत्थर और दूसरे पत्थर के बीच में ये था जोड़, और आज भी है। इसी तरह
का प्रबल क्रोधवान माया लोभ का भाव हो, मरते मरते भी अपने बेटे से कहे कि देख बेटा, इस पड़ोसी से मैंने तो वैर की परंपरा निभा ली और तू मेरी संतान है तो ध्यान रखना, सद्दाम हुसैन से भले ही दोस्ती कर लेना, इससे कभी जो है बात मत करना। यो कहते कहते प्राण त्यागे, वो है अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ। और ऐसा है तो तीर्थंकर महावीर कहते हैं सम्यक्त्व के सामने संकट खड़ा होता है। तो आज जो हम कामना करेंगे, क्षमा याचना का आदान प्रदान, वो औरों के लिए नहीं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मूल जो हमने तपस्या की, सामायिक की, अभी आप सामायिक की साधना में बैठे हो, संवर की साधना में बैठे हो, पोषण की साधना में बैठे हो, ये सारी साधनाएं निरर्थक हो जाएगी बशर्ते अगर हमने अपने आप को सरल नहीं बनाया, ऋजु नहीं बनाया, पवित्र नहीं बनाया, निर्मल नहीं बनाया। इसीलिए महावीर कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। अभी कर्नल साहब भी कह रहे थे और उन्हीं की बात महावीर कहते हैं जो सहसम सहसा हम संगा में दुर्जे जिने एकम जिने अपमानम। युद्ध के अंदर भारत पाकिस्तान के युद्ध में आप थे 71 में, है ना।